राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा रानी रूपमती के महल के बारे में, जो कि धार जिले में स्थित है। और यह रानी रूपमती एक संगीतकार भी थी। और यह महल और ऐतिहासिक है क्योंकि यह बहुत ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वहां से इतना सुंदर व्यू दिखता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस जगह से कहीं और ना जाएं। यहीं पर इन नज़ारों को देखते रहें, तो वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं महल की ओर। भाग रहे हैं इन जैसी गाड़ी में घूमने से अच्छा है कि पैदल चलो और अपने देश की धरोहर को पैदल ही उसको महसूस करो। आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मांडू की उन ऊंचाइयों पर जहां इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि हवाओं में भी सांस लेता है। यह कहानी है प्रेम, संगीत और बलिदान की। यह कहानी है रानी रूपमती के महल की, जहां आज भी लोग कहते हैं कि रात की खामोशी में रूपमती के गीतों की गूंज सुनाई देती है। मांडू में, जिसे प्राचीन समय में मांडवगढ़ कहा जाता था, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित यह शहर विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई शासकों ने राज किया, जिसमें प्रमुख थे मालवा के सल्तनत के शासक बाज बहादुर। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ के महल, पहाड़ियों और बाग आज भी उस दौर की शाही जिंदगी की झलक दिखाते हैं। रानी रूपमती कोई साधारण रानी नहीं थी। वह एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और संगीत में निपुण महिला थी। कहा जाता है कि वह नर्मदा नदी के भक्त थी और हर दिन उसके दर्शन करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी मधुर आवाज़ इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर तक लोग उनके गीत सुनने आते थे। एक दिन मालवा के शासक बाज बहादुर ने रूपमती की आवाज़ सुनी और उसी क्षण वह उनके प्रेम में पड़ गए। बाज बहादुर खुद भी संगीत प्रेमी थे, इसलिए दोनों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। लेकिन रूपमती ने शादी के लिए एक शर्त रखी। वह जहाँ भी रहेगी वहाँ से उन्हें नर्मदा नदी के दर्शन होने चाहिए। इस प्रेम को अंबर बनाने के लिए बाज बहादुर ने पहाड़ी की ऊंचाई पर यह अद्भुत महल बनाया। यह महल न सिर्फ प्रेम का प्रतीक है बल्कि अद्भुत वास्तुकला का नमूना भी है। रूपमती महल विंध्याचल की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जगहों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि दो विशाल गुंबद नुमा मंडप, खुली छत और चौड़े गलियारे प्राकृतिक हवा और प्रकाश का बेहतरीन उपयोग। यह महल इस तरह बनाया गया है कि जहाँ से दूर बहती नर्मदा नदी के दर्शन होते हैं। बाज बहादुर और रूपमती का जीवन संगीत और प्रेम से भरा हुआ था। कहा जाता है कि दोनों साथ बैठकर संगीत की महफिल सजाते थे। उनके दरबार में संगीत और कला को बहुत महत्व दिया जाता था। मांडू उस समय का सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। लेकिन यहाँ खुशियों,
भरा समय ज़्यादा दिन नहीं चला। मुगल सम्राट अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए अपने सेनापति आदम खान को भेजा। आदम खान ने मांडू पर हमला कर दिया। बाज बहादुर ने युद्ध किया, लेकिन वे हार गए और भागने को मजबूर हो गए। जब यह खबर रूममती तक पहुंची तो उन्होंने समझ लिया कि अब उनका अंत निकट है। अपनी इज्जत और प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने विष पी लिया और अपने प्राण त्याग दिए। यह कहानी इतिहास में अमर हो गई, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसका अंत बेहद दुखद था। आज यह महल भारत के पर्यटनों स्थलों में से एक है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं और इस प्रेम कहानी को महसूस करते हैं। यहाँ से दिखने वाला सूर्योदय और सूर्यास्त पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी रानी रूपमती के महल की, जहां प्यार, संगीत और बलिदान की गाथा आज भी जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।